अगर मैं आपसे बोलूं जो कैश या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट्स कर रहे हो, दोस माइट एक्चुअली मेक यू पुअरर इवन दो यू माइट बी स्पेंडिंग मनी माइंडफुली। Inflation soared to its highest level in over a decade in April. The biggest month-over-month increase in September, get this, 2008. While India का reported current inflation rate है 6.3%, the actual number might be much higher due to the rising fuel costs all over the world. But what is inflation? अगर आपने 2021 में एक कुकीज़ का बॉक्स 100 रुपीज़ का लिया एंड अगर आप उसे 2022 में फिर से लेने गए, it might actually cost you 105 रुपीज़. So ये था एक ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ये है इन्फ्लेशन. लेकिन अगर आप 2022 में भी 2021 जितनी सैलरी कमा रहे हो बट मोस्ट प्राइसेस आर गोइंग अप, सो यू विल ऑब्वियसली फील पुअरर एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग. बट व्हाट इफ आई सेड कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो और बहुत बार आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश भी आ सकता है, वो भी फॉर फ्री बाय स्पेंडिंग जस्ट 15 to 20 मिनट्स वंस इन अ वाइल एंड चूजिंग अ गुड क्रेडिट कार्ड फॉर योरसेल्फ. दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा डिबेटेड फाइनेंशियल टूल है तो वो है क्रेडिट कार्ड. बट इफ यू यूज इट वाइसली यू कैन प्रैक्टिकली बिकम एन इन्फ्लेशन बीटिंग गॉड. कैसे? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ क्रेडिट कार्ड वर्क्स. बैंक्स आपको क्रेडिट या फिर एक लोन देते हैं एंड गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू पे इट बैक, जो यूजुअली 1 महीने का होता है. बट if you fail to pay it on time they charge you an interest. एग्जाम्पल के लिए 3% पर मंथ. सो अगर आप 1 मंथ लेट पेमेंट करोगे आपको 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. लेकिन इफ यू पे इट बैक ऑन टाइम से बिफोर 30 डेज आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना. बट नाउ यू थिंक why not use a debit card then? क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स को फाइनेंशियली साउंड लोग एक वेपन की तरह यूज करते हैं टू ग्रो देयर वेल्थ एंड गेट सम फ्री पर्क्स. एंड मैं पर्क्स की 3 मेन कैटेगरीज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. देयर आर 3, सो आई जस्ट टच अपॉन द अदर 2 क्योंकि ये वीडियो इन्फ्लेशन के बारे में है. फर्स्ट इज क्रेडिट स्कोर एंड चीप लोन्स. अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट राइट टाइम पे करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर एक अच्छी रेंज में होगा. सो अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई लोन चाहिए तो बैंक्स आपको वो लोन एक लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे देंगे, एग्जाम्पल 3%, because the banks know that you can be trusted because you have a good credit score or a good credit history. अगर हम इसे किसी ऐसे पर्सन से कंपेयर करें जिसका क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा नहीं है, he might get an interest rate of say around 5%. So in your case you are saving a ton of money because you are not giving all that extra interest. अब चलते हैं क्रेडिट कार्ड्स के सेकंड यूज पे जो है फ्री के पर्क्स. अगर आप किसी नए एंड स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप करते हैं यू गेट अ टन ऑफ फ्री पर्क्स लाइक फ्री एयरलाइन माइल्स, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, हेवी कैशबैक्स, फ्री होटल नाइट्स एंड सो मच मोर. लेकिन इस वीडियो का टाइटल है बीटिंग इन्फ्लेशन विद क्रेडिट कार्ड, सो लेट्स कम बैक टू इट. These days majority of good credit cards आपको कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं एंड मिनिमम इज अराउंड 1%. एंड अगर आप ज्यादा पैसे स्पेंड करोगे लाइक मे बी आफ्टर स्पेंडिंग 2 to 3 लाख रुपीज आपका स्टेटस अपग्रेड हो जाता है एंड देन यू कैन गेट अप टू 2% और इवन 2.5% कैशबैक ऑन एवरी सिंगल ट्रांसैक्शन. तो अब अपना सेम ओल्ड एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपने कुकीज का बॉक्स 2021 में 100 रुपीज का लिया एंड 2022 में आपने वो 105 रुपीज का लिया. So there was an inflation of 5 rupees or 5% here. Suppose आपकी सैलरी 5% increase भी हुई. So now you are almost at the same spot. ना आप अमीर हुए ना आप गरीब हुए. Just like our example of cookies, there's something which smart people do, which obviously you are. They buy it using a credit card and suppose you get 2% cash back on it. So 2% of 105 rupees is 2.1 rupees. So that pack of cookies actually costed you 102.9 rupees. And now आपके पास 2.1 rupees extra है and you can invest these 2.1 rupees in stocks और index funds जहाँ पे आपको सोते सोते भी फ्री में 12 to 15% इंटरेस्ट मिलता है. मैंने क्या बोला था? The current inflation rate in India is around 6%. You can bring it down to almost 4 or 4.5%. So practically you are saving 1.5 to 2% extra as compared to 99.999% people out there who are financially unaware. Plus you are investing all that extra cash in stocks or index funds जहाँ से आपको सोते सोते भी 12 to 15% रिटर्न हर साल मिलता है. Everything is free of cost and all you need is 15 to 20 minutes once in a while to find the right credit card for yourself. अब आप सोचोगे कि क्रेडिट कार्ड से 1% रिटर्न लेना तो बहुत इजी है, लेकिन हाउ डू आई गेट टू 2 और इवन 2.5% रिटर्न?
तो इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है, आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड लो ऑब्वियसली जो आपको रिवॉर्ड्स ऑफर करता हो एंड कुछ टाइम के लिए अपने सारे पेमेंट्स उसी कार्ड से करो। आप अपनी ग्रोसरीज, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यहाँ तक कि आपका हेयर कट भी, जितने भी आपके खर्चे हैं उसे सिर्फ उसी क्रेडिट कार्ड पे डालो एंड इवेंचुअली यू विल बी राइट अप देयर नियर दैट स्वीट एंड चंकी परसेंटेज नंबर। बट रिमेंबर, some credit cards don't give you cashbacks on spending money on fuel or loading money into wallets. So just remember to work your way around that. Wait, let's take an example. Suppose आप हर महीने 45,000 का खर्चा करते हो. Now put all this on a credit card and say you get 2% cashback with every transaction. So every month you'll end up with 900 to 1000 rupees worth of cashback for just using a credit card. But remember, pay it on time. Now what you do is take these 1000 rupees and invest it in an index fund. This will actually give you around 14 to 15% return per year. And if you do it for 5 years, you'll end up with 3 to 4 lakh rupees. And now आपकी salary भी increase हो रही है. So maybe after 5 years आप अपने credit card से per month 1 lakh rupees की spending करो. And by the 10th year, you will end up with 10 lakh rupees or even more. And all this is absolutely free just by spending through a credit card. And now at the 10th year, suppose you have 10 lakh rupees and suppose you stop investing completely in that fund and now just let it be there in that account for around 20 years. तो end में आपके पास almost 1.2 crore rupees होंगे, inflation adjusted obviously. Suppose 20 years ago you wanted to buy something which costed 7 lakh rupees. After 20 years it should cost around 24 lakh rupees inflation adjusted. But after 20 years you have like extra 1 crore rupees. Free money? Obviously yes. And we are ignoring market crashes because eventually all the markets bounce back up. So I guess that's it for this video, and if you liked it, do like and share it. And if you want to know more about productivity, personal finance and growth, do consider subscribing to this channel. And I'll see you soon.